नमस्कार। आज आप सबको मातृभूमि नामक निबंध डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप सबको पहले भी क्लास में मैं बताया कि कैसे मातृभूमि अर्थात हमारी भारत भूमि की बात हो रही है और मातृभूमि की क्या क्या विशेषताएं हैं उस पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी विस्तार से चर्चा करते हैं कि और इस निबंध को पढ़ने के लिए, इस पाठ को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कहीं ना कहीं भारत का जो मानचित्र है उसे आपको, अगर आप उस मानचित्र को अगर आप याद कर रख लेते हैं और उस मानचित्र में जो जो राज्य पहले पढ़ते जा रहे हैं उस राज्य की क्या क्या विशेषताएं अगर आप जान जाएंगे तो निश्चित है कि इस मातृभूमि नामक निबंध को आपको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। बाकी निश्चित है कि आप इस निबंध को आराम से हल कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं वासुदेव शरण अग्रवाल जी बहुत विद्वान व्यक्ति थे और वो मतलब साधारण तौर पर बताते हैं कि कैसे भारत की क्या विशेषताएं हैं, भारत कैसे एक समय विश्व गुरु था, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। और ज्ञान विज्ञान की हम बात करें, चाहे एक से एक उत्पादन की बात करें या विश्व को देने के लिए, विश्व को दिशा दिखाने की बात हो, चाहे वेदों की बात हो, पुराणों की बात हो, उपनिषदों की बात हो, सारी विशेषताएं भारत भूमि में उपलब्ध हैं। और उसी विशेषताओं को मातृभूमि नामक निबंध के माध्यम से वासुदेव शरण अग्रवाल जी हम सबके सामने रखते हैं। और कहीं ना कहीं ये भारत की जो तमाम विशेषताएं हैं, सभी विशेषताओं को ये क्रमवार बताते हैं कि कैसे हम, ये जो भारत भूमि है वो भूलने वाली भूमि नहीं है, यह बहुत महत्व की भूमि है। जिस प्रकार से हम देखें, चाहे प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या अभी आधुनिक काल हो, निश्चित ही यह भूमि बहुत महत्व की भूमि है। और विश्व के जो देश है, अन्य देश हैं, उन लोगों की जो दृष्टि है वो भारत पर लगातार उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो उसी निबंध पर मैं चर्चा करूं। आप सिर्फ मानचित्र याद करिए। सबसे ऊपर में हमारी जो मतलब हमारा एक राज्य है कश्मीर। कहा भी जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो जितनी सीमा है, जितना क्षेत्र है, उस क्षेत्र को, चाहे वो पूर्व से पश्चिम हो, उत्तर से दक्षिण हो, भारत की जहां सीमा समाप्त होती है, उस भूमि को, उस सीमा के अंदर की भूमि को मातृभूमि के नाम से पुकारा गया है। और उसी मातृभूमि की जो जो विशेषताएं हैं उन सभी विशेषताओं को क्रमवार बहुत ही विस्तार से, अच्छे ढंग से, समझ में आने लायक तरीके से वासुदेव शरण अग्रवाल जी हम सबके सामने रखते हैं। तो देखें कश्मीर में क्या हुआ। कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो केसर और कुमकुम की बात होती है। भारत कैसे तीन तरह से समुद्रों से घिरा हुआ है और एक तरफ हिमालय पर्वत भारत माता की आन बान और शान की रक्षा करता है। कहीं ना कहीं हम देखें सभी चीजों को अग्रवाल जी बताते हैं। तो देखें कश्मीर में क्या है, प्रियदर्शी अशोक का वहीं राज रहा, वहीं उन्होंने जन्म हुआ। फिर उसी और अशोक का क्या योगदान है यह सब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार उन्होंने एक समय के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, कैसे उनका मन परिवर्तन हुआ और वो अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े और कहीं ना कहीं उन्होंने बौद्ध धर्म को भी आगे बढ़ाने का काम किया। फिर पतंजलि भाष्यकार, जिसके नाम से योग ही है, उस पतंजलि भाष्यकार की जन्मभूमि गोनर्द भी उसी कश्मीर में है। तो लगातार हम देखें कैसे विशेषताओं को, सोमदेव जिनकी रचना कथा सरित सागर है वे कश्मीर के हुए। सुश्रुत जिन्होंने चरक संहिता दिया वो वहां के जन्म हुआ उनका। फिर तक्षशिला नगरी है, वहीं प्राचीन काल में तक्षशिला और नालंदा दो विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भारत भूमि में स्थित रहा है। तो तक्षशिला ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। फिर पाणिनि अष्टाध्यायी, जिन्होंने सबसे पहले व्याकरण देने का काम किया, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है। तो वो अष्टाध्यायी उसी पाणिनि की रचना है और पाणिनि का भी संबंध उसी कश्मीर से रहा। महाराज पुरु ने कैसे सिकंदर को उन्होंने
हरा दिया, सिकंदर को अपने पासों में बांध कर रखने का काम किया, चाहे हम स्कंदगुप्त की बात करें। और इसी कश्मीर में जितने जो प्राचीन सिद्धांत है, चाहे रस सिद्धांत भरत मुनि की बात हो, चाहे अलंकार सिद्धांत भामा की बात हो, चाहे रस सिद्धांत रीति सिद्धांत वामन की बात हो, वक्रोक्ति कुंतक की बात हो, चाहे ध्वनि आनंद वर्धन की बात हो, चाहे औचित्य विचार चर्चा छेवेंद्र की हो, सभी लोगों का संबंध इसी कश्मीर से रहा है। तो कश्मीर की भूमि भारत का एक अभिन्न अंग है और यह बहुत विशेषताओं वाली भूमि है और लगातार भारत के गौरव और मान को आगे बढ़ाने का काम कश्मीर भूमि कर रही है। फिर कश्मीर के बाद हम पंजाब में आए। पंजाब को शहीदों का राज्य कहा जाता है। भारत की गौरव मान की रक्षा के लिए यहाँ के वीर सपूत जब जब समय पड़ा अपने प्राणों की आहुति मातृभूमि पर न्यौछावर करते रहे। इसी में कठों का गणराज्य, जहाँ कठ उपनिषद की रचना हुई, मालव क्षुद्रक यहीं हुए, सरस्वती और दृष्टवती नदी इस भूमि पर बहती है, और शामदेव चाणक्य यही हुआ। वहीं चाणक्य जिनके बुद्धिमानी से जो चंद्रगुप्त है, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया, वो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करते हैं। उनके अन्याय और अत्याचार से वहां की आम जनता को कैसे वो मुक्ति दिलाते हैं और अन्याय और अत्याचार को समाप्त कर वो एक आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं। इसी शहीदों की भूमि इंद्रप्रस्थ भी, जहां महाराज हस्तिन ने हस्तिनापुर बसाया और इसी इंद्रप्रस्थ का नाम फिर हस्तिनापुर हुआ। और भीष्म भी यही हुए, गांगे पुत्र भीष्म, जिन्होंने प्रतिज्ञा लिया और अपने प्रतिज्ञा के कारण ही वो लगातार अंत में देखते हैं कि कैसे उनको भयानक मृत्यु आती है। और कहीं ना कहीं इंद्रप्रस्थ भी बहुत महत्व की भूमि है। फिर लगातार हम देखें कैसे विशेषताओं को बताते आ रहे हैं। क्रम से राजस्थान की भूमि की बात करते हैं तो चंद और सूरजमल, राणा कुंभा सांगा, चाहे महाराणा प्रताप सिंह की बात हो, पद्मिनी हो, दुर्गावती हो, मीरा को हम किस प्रकार से महत्व की भूमि है, कैसे अगर भारत में सबसे ज्यादा युद्ध लड़े गए तो वो युद्ध भूमि थी ये राजस्थान की धरती, जहां सर्वाधिक युद्ध हुए। और कहीं ना कहीं राजस्थान की धरती उस समय भले मरुभूमि थी, लेकिन जैसे ही समय परिवर्तित हुआ तो आज भले वहां भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, लेकिन वहां की भूमि भी आज उपजाऊ है। और वहां के लोग, मीराबाई आप देखिए राजमहल से निकल के वो सड़कों में कृष्ण भक्ति का प्रसार करती रही। तो इस प्रकार से हम देखें क्या क्या विशेषताएं हैं मातृभूमि की। फिर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो अनोखा प्रदेश, राम का जन्म वही हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ। चाहे मथुरा की बात करें, अवध की बात करें जिसको अयोध्या हम कह सकते हैं, फिर चाहे काशी की बात हो जहां शंकर जी को ज्ञान का परिपाक हुआ और उसी काशी की भूमि में तुलसीदास जी हुए, उसी काशी में इन्होंने शरीर त्यागा। चाहे हम कबीर की बात करें, और ज्यादातर जो ऊंचे ऊंचे साहित्यकार हैं, जो ऊंचे दर्जे के साहित्यकार हैं, वो उसी उत्तर प्रदेश की भूमि से आते हैं। चाहे हम बात करें गंगा की बात करें, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की जन्मभूमि वही है। तो देखें हम एक से एक चीजों की वहां स्थापना हुई, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना हो, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कैसे एक एक रुपया इकट्ठा करके दान के पैसों से उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां देश विदेश से लोग आकर ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। और यहाँ पुण्य भूमि है, जहां इस भूमि को किसी भी प्रकार से भुलाया नहीं जा सकता। फिर उत्तर प्रदेश से हम आते हैं बिहार, जहां जनक नंदनी माता सीता का जन्म हुआ और मिथिला कुमारी, वहीं फिर गौतम बुद्ध जी का वहीं जन्म हुआ और उनको वहीं ज्ञान भी मिला। नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय, चाहे पाटलिपुत्र हो, चाहे आर्यभट्ट हो, जिन्होंने किस प्रकार आर्यभट्टी नामक सिद्धांत प्रदान किया, चाहे मैथिल कोकिल विद्यापति की बात हो, इन सबों का संबंध भी बिहार से रहा है। फिर हम मध्य भारत में आते हैं तो महाकांता, दंडकारण्य,
चाहे वो विदिशा नामक नगरी हो, चाहे बुंदेलखंड की बात हो, कैसे दंडकारण्य, अर्थात उस समय चूंकि छत्तीसगढ़ बना नहीं था, इसीलिए जो दंडकारण्य है वो मध्य प्रदेश के हिस्से में आता था 2000 से पहले। लेकिन अब वही जो दंडकारण्य है, ये वही दंडकारण्य है जहां राम जी 14 में से 10 वर्ष इन्होंने इसी दंडकारण्य में वनवास के जो 14 वर्ष थे उनमें 10 वर्ष इसी दंडकारण्य अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ का बस्तर का जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, उन वन क्षेत्र में ही राम ने 10 वर्ष बिताए और यही विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां प्रारंभ हो जाती है इसी मध्य प्रदेश में। फिर हम मध्य प्रदेश के बाद आए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हम देखें हेमचंद्र हुए जिन्होंने शब्दानुशासन दिया, जैन कवि हुए, लेकिन इनका प्रभाव बहुतों पर बहुत अलग अलग, चाहे वो बौद्धों पर हो, चाहे जैनियों पर, चाहे सिद्धों पर, हम देखें कहीं ना कहीं इनका भी प्रभाव रहा है। द्वारावती नदी, चाहे पंडरपुर की बात हो, चाहे सौराष्ट्र हो, चाहे विदर्भ देश हो, जिनको महाराष्ट्र में यह अलग राज्य की मांग लगातार उधर वहां के निवासी करते रहे हैं। ज्ञानेश्वर जिन्होंने संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी नामक रचना प्रदान किया और इनको राष्ट्र संत का दर्जा दिया गया। तुकाराम जी हम कहें, इनके नाम पर विश्वविद्यालय है महाराष्ट्र में। इन्होंने वहां की जनता को कैसे जगाने का प्रयास किया, चाहे हम संत नामदेव की बात करें, नामदेव इसी ज्ञानेश्वर की शिष्य परंपरा में आते हैं और कैसे ज्ञानेश्वर के बाद उन नामदेव ने कैसे भक्ति को कैसे बढ़ाया पूरे महाराष्ट्र में, वो देखने लायक है। वो कहते हैं कि माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते आया। इस प्रकार से लगातार ये शिष्य परंपरा चलती रही। फिर तुकाराम देखे, संत तुकडोजी इनको कहा जाता है और यह भी राष्ट्र संत का दर्जा प्राप्त है। चाहे समर्थ रामदास की बात हो और वीरता की बात करें तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में रहे जिन्होंने काफी भारत के गौरव और मान की रक्षा किया और इसी की प्रशंसा करते हुए भूषण, चाहे वो छत्रसाल दशक हो, चाहे शिवा बावनी हो, उसके माध्यम से वो विश्व प्रसिद्ध हो गए और कहते हैं कि इंद्र जिमि जम्ब पर बाड़ो शुअंभ पर, रावण शदम्ब पर रघुकुल राज है, पौन बारिवाह पर शंभु रत नाह पर, जो शस्त्र बाह पर राम द्विज राज है। इस प्रकार से हम देखें कि शिवाजी की किस प्रकार से भूषण प्रशंसा करते हैं और वह अमर हो गए। तो इस प्रकार की विशेषताएं हैं हमारी भारत भूमि में। फिर हम दक्षिण भारत की ओर आते हैं तो दक्षिण भारत की भी आप तमाम विशेषताओं को देखते हैं, चाहे वो बालाजी हो, चाहे वो दक्षिणा पथ हो, चाहे गोदावरी और कृष्णा नदी की बात हो, इसी तेलंगाना प्रदेश जो आंध्र प्रदेश का ही एक अलग राज्य बनाया गया, तो उसी तेलंगाना में हनुमान जी का जन्म हुआ, आंजनेय का। फिर उसी में कालेश्वर शिवलिंग मंदिर है उसी आंध्र प्रदेश में। फिर मल्लीनाथ जो प्रसिद्ध टीकाकार हैं, इसके समान बताते हैं कि किसी भी दूसरे और अन्य भाषा में भी इस प्रकार के टीकाकार आज तक नहीं हुए हैं जिन्होंने व्यास, पतंजलि, इस प्रकार इनकी रचनाओं को इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अनुवाद किया और इस प्रकार से दूसरा टीकाकार आज तक नहीं हुआ है, ऐसा वासुदेव शरण अग्रवाल जी बताते हैं। चाहे हम केरल की भूमि देखें, चाहे आंध्र प्रदेश की भूमि देखें, चाहे तमिलनाडु की भूमि देखें, सभी भूमियों की एक से एक विशेषताएं हैं। और उसी तमिलनाडु की भूमि का क्षेत्र जो जल क्षेत्र है, कन्याकुमारी, वहीं से भारत माता अर्थात भारत देश की सीमा समाप्त हो जाती है और वहीं से मातृभूमि हमारी, ये स्वीकार करते वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो आपने देखा इस निबंध के माध्यम से आप मानचित्र को याद रखेंगे, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, और इतने में आपने देखा इन चीजों को। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आपको निश्चित ही लाभ हुआ होगा। अगर आप सबको लाभ हुआ होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें। धन्यवाद।